की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, इसी क्रम में रामचरितमानस के लंका कांड के श्रवण के संबंध में आज के पंचांग की सूक्ष्म समीक्षा। दोस्तों, आज 10 जून 2024 ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, पुष्य नक्षत्र, सोमवार का दिन। चतुर्थी तिथि दोस्तों 4:14 तक शाम को और तत्पश्चात पंचमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। सूर्य आज वृष राशि में और आज ध्रुव योग का संयोग रहेगा दोस्तों। उसके बाद व्याघार योग है, कर्ण विष्टि 4:15 शाम तक, बाद में बब 4:46 तक, सुबह विष्टि 4:15 शाम तक, बाद में जब बब 4:46 सुबह, बाद में दोस्तों बालब। इस प्रकार आज शुभ दिन और शुभ मंगलकारी फलदायक दिन की शुरुआत होने जा रही है। आज के शुभ मुहूर्त की अगर बात करें दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:53 तक, और अमृतकाल दोस्तों आज 2:54 से 4:35 तक, और ब्रह्म मुहूर्त आज का दोस्तों 4:08 और से 4:35 तक। चंद्रमा आज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आज का राहु काल दोस्तों 7:07 से 8:52 सुबह, इस दौरान किसी प्रकार के भी मंगल कार्यों को करना वर्जित माना गया है। और आज का संपूर्ण दिन जो कि दोस्तों ध्रुव योग बहुत ही शुभ मंगलकारी और फलदायी माना जाता है। आज सोमवार का दिन है। सोमवार दोस्तों चंद्रदेव का दिन माना जाता है। सोमदेव यानी शिवजी को समर्पित यह दिन शिव उपासना, शिव स्तुति, शिव उपवास, पूज्य शिवलिंग में जलाभिषेक, शिव के लिंग में चंदन, पंचामृत दूध दही व घी से शिव जी के लिंग की आराधना करना, बेल के पत्र, सफ़ेद मदार के पुष्प और भांग और धतूरा प्राप्त हो तो शिव जी में समर्पित किया जाता है। और शिव की उपासना का विधान है दोस्तों, विधि विधान के साथ पूजा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति के साथ शक्ति और उत्तम जीवन की प्राप्ति के साथ शांति और फलदायी दिन माना जाता है। सोमवार का दिन दोस्तों सबसे श्रेष्ठ दिन इसलिए माना जाता है कि प्रत्येक कार्यों को प्रासंगिक करने के लिए, शुरुआत करने के लिए सोमवार का दिन शुभ माना जाता है। और कोई भी हम नवीन कार्य करते हैं तो सोमवार से ही उसका श्री गणेश होता है। कार्यों की शुरुआत, नए कार्यों को करने की प्रेरणा का यह द्योतक है। यह भगवान शिव और चंद्रदेव का दिन कहलाता है। सुख और मानसिक शांति, अच्छी सेहत के लिए सोमवार का दिन मंगलदायी होता है। और कुंडली में चंद्र की
स्थिति सही न होने पर सोमवार का व्रत पूजा करना शुभ माना गया है। और सोमवार का व्रत खास तौर से दोस्तों कन्याओं व स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है, क्योंकि मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, मनोवांछित वर की प्राप्ति कन्याओं को होती है, और जो वैवाहिक स्त्रियां होती हैं उनको उनके पति की दीर्घ उम्र की कामना शिव से की जाती है। 16 सोमवार का व्रत करना हमारे शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। तो शिव की पार्थिव पूजा सावन के महीने में करने से प्रत्येक वर्ष अगर सावन के महीने में जो शिव की पार्थिव पूजा करते हैं, फलों की प्राप्ति और मनोवांछित फल उनको प्राप्त होते हैं। भगवान शिव थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव के लिंग में जल अभिषेक करना शांति का और अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति का कारक है। शोक दुख होते हैं, दारिद्र दुख दूर होते हैं और अशांति से हमें मुक्ति प्राप्त होती है और ज्ञान का सृजन हमारे हृदय में होता है। तो शिव की पूजा से दोस्तों मनोवांछित कामना की पूर्ति होती है। शिव गौरी पूजन सोमवार व चंद्रमा का दिन यह माना गया है, जो हमारी वास्तविक क्षमता के अंतर्ज्ञान और भावनाओं में कदम रखने का दिन है। सोम शिव का दिन है और जल अभिषेक का बहुत ही महत्व इस दिन माना गया है। इस प्रकार दोस्तों सोमवार का दिन भगवान शिव की उपासना का सबसे अच्छा दिन माना गया है। सृष्टि में दोस्तों जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, उसमें ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला हुआ था। तो शिव ही सूर्य की उत्पत्ति का दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए और शिव सृष्टि के ब्रह्म हैं। ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी है, लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं से भी उच्च देवता है। तो समुद्र मंथन के समय जब दोस्तों देवता और राक्षसों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ, तो शिव जी ने विषपान करके देवताओं को विपत्ति से मुक्त किया। ऐसा कल्याणकारी कार्य कोई और देवता नहीं कर सकते, ऐसा हमारा शास्त्रों का विधान है। ऐसे कल्याणकारी कार्य करके शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय कहलाए। तो शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में नहीं विदेशों में भी उनकी गाथा गाई जाती है। अनेकों शिव जी के मंदिर बने हुए हैं विदेशों में भी। और ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र है दोस्तों जिसके उच्चारण मात्र से मन मस्तिष्क में दूषित विचारों का विनाश हो जाता है और शिव के इस मंत्र से आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास होता है। अनिष्टकारी जो हमारी बाधाएं होती हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाती हैं। आस्था मानव जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों अगर हमारी आस्था परमात्मा के ऊपर होती है तो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें निरंतर सफलता प्राप्त होती है। तो शिव जी अपनी महानता के कारण संपूर्ण विश्व में उनका नाम सत्यं शिवं सुंदरम के रूप में है। विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी कही जाती है। दोस्तों ये हमारे शास्त्रों का विधान है। शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में शिव की पूजा की जाती है। शिव की पूजा शिवलिंग की मूर्ति और चित्र रखकर संपन्न करने का विधान है। और शिव जी का सबसे अच्छा मंत्र दोस्तों ओम त्र्यंबकं यजामहं
सुगंध्यं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मोक्षी माम। शिव की पूजा संकटों से सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। जो भी साधक होता है उसको दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। शिव को पूजा अनेक चीज़ों से मैंने जैसे बताया कि शिव की पूजा की जाती है, शिव का ध्यान लगाया जाता है। ओम नमः शिवाय के अंतर्गत सभी चीज़ें सन्निहित हैं। सभी भावों का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हमेशा शिव को ही एक जगह उन्होंने कहा है, जो शिव जी का द्रोही है वो मेरा भक्त नहीं हो सकता है, और जो मेरा भक्त है वो शिव का भी भक्त होगा। अगर जो मेरा भक्त नहीं वो शिव का भक्त नहीं हो सकता। तो शिव जी के स्वरूप ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी थे। विष्णु के अवतार कहे जाते हैं और अनेकों बार शिव जी ने, जब रामचंद्र जी ने मानव लीला इस सृष्टि में अवतरित होकर के मानव लीला प्रारंभ की, तो उस लीला के अंतर्गत रामचंद्र ने जो भी मानव कल्याण के कार्य किए, गौरा और शिव ने उनका सुंदर ढंग से वर्णन करके उसका सार रूप में जो है भाव व्यक्त करने के, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को ब्रह्मा विष्णु और शिव हमेशा उनके सेवतन करते थे, उनकी आराधना करते थे, उनके सानिध्य में रहते थे। तो इस प्रकार शिव जी कहते हैं कि मेघनाथ जैसे, जो अब लंका कांड का प्रसंग में दोस्तों, तब जब रण की विभीषिका प्रचंड पर थी, बड़े बड़े योद्धाओं को मारा जा रहा था दोनों ओर से, तो रावण के पास सबसे बलशाली मेघनाथ थे, उसके बाद कुंभकर्ण थे, उसके बाद रावण थे। तो इन योद्धाओं ने वानरों को अनेक प्रकार से परेशान करने की, मेघनाथ ने परेशान करने की कोशिश की। मेघनाथ को मायावी शक्ति प्राप्त थी, भगवान शिव की आराधना यज्ञ करके उसने यज्ञ विद्या में बड़ा प्रकांड था वो, और अग्निबाण में उसकी शक्ति थी। तब वह जब उसकी तरफ से काफ़ी योद्धा मारे गए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने चारों तरफ से उसके किले को घेर रखा था वानरों ने, बड़े बड़े योद्धाओं ने, लेकिन मेघनाथ ने सबको बाण मार करके वानरों को परेशान किया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी नर रूप में मेघनाथ के इस प्रताप को देख रहे थे कि किस प्रकार का इसको वरदान है और कैसे ये वानरों के योद्धाओं को इस प्रकार परेशान कर रहा है। तो रघुपति निकट गयों घननादा, नाना भांत करे दुर्वादा। राक्षसी माया होने के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की वास्तविक अवस्था को नहीं समझ पाया। भगवान राम जी धीर बुद्धि के थे, हर एक कार्य को सोच समझ करके करते थे। ये उनके आदर्श में, मर्यादा में विद्यमान था, क्योंकि माता पिता और गुरु द्वारा उनको इस प्रकार की शिक्षा मिली थी। कभी भी धीरता उनके अंतर्करण में, अभी मैंने दोस्तों अपने व्यक्तित्व के सार के संबंध में मैंने जो अपने भाव कहे उसमें यही था कि मानव जीवन में अवतरित होके हमें अपने व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए।
और व्यक्तित्व का उत्थान हमें किस प्रकार से होता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कभी भी उतावलेपन का प्रयोग नहीं किया, अधीरता का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने धैर्य, गंभीरता और आदर्शता, मर्यादा और सांस्कारिक स्वरूपों का मानव स्वरूपों से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। उनका मानव जीवन में अवतरित होने का मात्र उद्देश्य यही था कि लोक कल्याण का कार्य करना। दशरथ जी के वहाँ कोई वह सुख, सौभाग्य और वैभव और ऐश्वर्य और महत्वाकांक्षा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें जन्म नहीं लिया। उनका जन्म लेने का पूरे रामचरितमानस के अध्ययन से यही पता चलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जन्म दशरथ जी के वहाँ केवल राज सुख को छोड़ करके हम किस प्रकार से लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं। वनवास भगवान का जब 14 साल का होता है, उस वनवास से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो त्यागी लोग होते हैं, लोक कल्याणकारी होते हैं, परोपकारी होते हैं, अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, अपनी प्रजा का सम्मान करते हैं, तो वह इस संसार में सारा संसार उनको वसुदेव कुटुंबकम के रूप में दिखता है। इसीलिए राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भये गए सब सुख। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के राज्य में पूरी प्रजा जो है सुख से जी रही थी। अनेक प्रकार के क्लेश, दुखों का हरण होता, कहीं पर दुख मात्र की चीज़ें नहीं थी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इसने इस संसार में अवतरित होकर के जिस प्रकार से अनेक विषम जंगलों में जा कर के और इतने अच्छे सुशासन में पैदा होकर के दशरथ जैसे प्रतापी राजा जो संकल्प रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई, संकल्प उनके प्रतीक थे। और जो वचन से, मुंह से जो शब्द निकल जाते थे वो कभी तीर से जब बाण निकल जाता है तो वो वापस नहीं आता है। उसी प्रकार रघुकुल की ऐसी मर्यादा थी कि प्राण जाए पर वचन जाए, प्राण भले ही चले जाए। दशरथ जी ने अपने प्राण पखेरु कर दिए लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया और रामचंद्र जी को अनेक प्रकार की अपने अंतःकरण को मनाते जब नहीं मना पाए तो उन्होंने अपने प्राण पखेरु कर दिए। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को कैकेयी के कथनानुसार उनके वरदानों को पूर्ण करने के लिए उनको 14 साल का वनवास दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का भी यही अपेक्षा थी कि मुझे जो है वन अगर मिलेगा तो मैं लोक कल्याणकारी कार्य करूँगा। अवसर था तो अवहेलना का पात्र के लिए उन्होंने कभी भी कोई कार्य नहीं किया और अपने को प्रबल रखते हुए और माध्यम के अनुसार उन्होंने कार्य को, उसकी संरचना को पूरा किया और उसी में वह मानव लीला करने के लिए उनका जीवन चरितार्थ हुआ। तो दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने पढ़ा था, तब वह दुष्ट जब मेघनाद अपने प्रताप को थोड़ा, उसको जो शक्ति थी तो वह रामचंद्र के सामने के पास जाता है और अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग करता है और उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाने का के भाव दिखाता है। क्योंकि अज्ञान रूपी अंधकार जिस प्रकार रावण के अंतःकरण में था, उसी प्रकार मेघनाद को भी अपने बल का अपार घमंड था। तो श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख यूँ तो लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की मायाओं को दिखाने लगा। देख प्रताप गूढ़ खिसियाना, करे लाग माया विधि नाना, जिम को करे गरुड़ के खेला, डर पावे गई
स्वल्प सफेदा। यानी जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डराता है, ऐसा ही खेल जो है मेघनाद वहाँ पर करता है। तो जास प्रबल माया बसो शिव विरंची बरसो। तो वही रामचंद्र के प्रताप को तुलसीदास ने इस प्रकार से चरितार्थ किया है, जास प्रबल माया बसो शिव विरंची बरसो। यानी शिवजी और ब्रह्मा जी जब बड़े छोटे, जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, तो ताई दिखावत निश्चरो निज माया मत को। इस प्रकार का जो नीच बुद्धि वाला जो राक्षस मेघनाद है, उनको अपनी माया दिखलाता है। जो इस संसार को पूरा सृष्टि को नचाने वाले हैं, उनको अपनी माया को दिखा करके अपने बल का प्रयोग करता है। अज्ञान रूपी अंधकार, और जब हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार का पर्दे से हमारा ज्ञान ढक जाता है, तब वह जो है आकाश में चढ़कर बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी के जल में धाराएं प्रकट होने लगी। अनेकों प्रकार के पिशाच तथा पिशाचियाँ नाच नाच कर मारो काटो इस प्रकार की ध्वनि करने लगी। और जब कभी विष्टा और अनेक प्रकार के इस प्रकार के दुष्चरित्र दुष्ट चीज़ों का, गलत चीज़ों का प्रयोग करने लगा और धूल वर्षा करके वातावरण को दूषित करके अनेक प्रकार के छल कपट करने लगा, तब इस प्रकार की माया को देख करके मेघनाद के पास मायावी शक्ति थी, उसी शक्ति का उसने प्रयोग किया। तो बानर काफ़ी सोच विचार में पड़ गए और उनको भय हो गया। इस प्रकार के कौतुक को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने उनके अंतःकरण में सब लीलाएं वह देख रहे हैं, मेघनाद कितना शक्तिशाली, इसकी शक्ति को देखते हैं तो वह अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं। तो उनको ये पता चला कि सारे बानर जो है भयभीत हो गए हैं। तो ऐसे समय में अब क्या किया जाए? तब उन्होंने श्री रामचंद्र ने एक बाण काटी सब माया, एक बाण काटी सब माया, जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया। कल के प्रसंग में था दोस्तों, तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट दी। जो उसका माया का जाल, जो उसको उसका वरदान मिला था, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर दिया। सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सूर्य के रघुवंश के अवतारी हैं, सूर्य कुल। तो तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानरों की तरफ अपनी दृष्टि डाली, नज़र डाली। तो उनकी तो पूरा वातावरण जो है प्रबल हो गया और रण में रोकने पर भी अब वानरों को शक्ति प्रकट हो गई। तब आय सुमांग राम पही अंगदात पही हाथ, लक्ष्मण चले खुद हुई बाण सरास में। तब श्री राम जी की आज्ञा मात्र, यद्यपि हनुमान जी, अंगद जी और लक्ष्मण जी इससे पहले ही मेघनाद को कुछ कर लेते थे, लेकिन रणभूमि की एक रणनीति होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने जीवन में ही सीखा था कि मर्यादा के प्रतिकूल हमको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। उसी कार्य, उसी भावनाओं को से ओतप्रोत होकर के लक्ष्मण और अंगद और हनुमान जी ने किसी प्रकार का कोई गलत प्रयोग अपने बल का नहीं किया। तो रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर, मांग कर, तब उनको मजबूरी में जो है रामचंद्र की आज्ञा मांगनी पड़ी। अंगद आदि जो बानर के साथ हाथों में धनुष लिए हुए, उन्होंने अपनी शक्ति का, तो लक्ष्मण जी भी क्रुद्ध होकर चले। तो दोस्तों, राजनीति में भी नीति होती है। जब तक
शीर्ष का जो व्यक्ति होता है, शीर्ष में जो बैठा होता है, उसके आदेश नहीं आते हैं, उसकी आज्ञा नहीं होती है, तब तक कोई भी हम किसी पर प्रहार नहीं कर सकते हैं। ये नीतिगत चीज़ें हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हमेशा सामाजिक परिवेश को स्वच्छंद करने के लिए और सृष्टि को हमेशा सृजित करने के लिए, सृष्टि की संरचना को हमेशा संजो कर रखने के लिए वह किसी भी कार्य को बिना मर्यादा के नहीं करते थे। ये रघुकुल की मर्यादा का मान था। तो इस प्रकार से दोस्तों कल के प्रसंग में तब लक्ष्मण जी को भी क्रोध आया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से उन्होंने अनुरोध किया, उनसे आज्ञा मांगी। तब आज के प्रकरण में सुनिए दोस्तों। सतज नयन उर बाहु विशाला, हिमगिरि निवतनु कछुक बाला, यहाँ दशानन सुबट बठाई, नाना अस्त्र शस्त्र गई लाई। सतज नयन उर बाहु विशाला, उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती है, विशाल भुजाएं हैं, और हिमगिरि निवतनु कछुक लाला, और हिमालय पर्वत के समान उज्ज्वल गौरपूर्ण शरीर, यह दशानन सुबट पठाए, कुछ ललाई लिए हुए। और इधर रावण ने बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साथ चरित्र चरण, दूसरी तरफ रावण के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग। भूधर नख बिटपा युधधारी, धाई कवि जय राम पुकारी, भिरे सकल जोरी ही सन जोरी, इत उद जय इच्छा नहीं थोड़ी। पर्वत है भूधर नख विपटा युध भारी, पर्वत है, नख है, और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए बानर जो हैं श्री राम जी की जय जय का पुकारते हुए दौड़े चले जा रहे हैं, उत्साहित हैं, और भगवान का के बल का उनके ऊपर आशीर्वाद हो गया है। भिरे सकल जोड़ी ही संजोड़ी, बानर और राक्षस सब जोड़ी के जोड़ी भिड़ आपस में एक दूसरे भिड़ रहे हैं, सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इधर और उधर दोनों ओर जय जय जयकार की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो युद्ध की विभीषिका में जिस प्रकार का परिवेश होता है, 8 दिन का यह युद्ध दोस्तों लगातार चलता रहा। और पहले युद्ध में दोस्तों एक मर्यादा होती है कि पहले सेना को लड़ाया जाता है, और छोटे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बड़े लोगों का समय आता है। तो मुठिकन लातन दातन काते ही, कपि जयशील माल को नहीं डालते। मारु मारु धरु 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 मारू, शीश तोड़ कई बुझाओ। तब बानरों के अंदर इस प्रकार के भाव आते हैं कि घूसों से, लातों से, दांतों से वो अपनी विजय पताका को मनाना चाहते हैं, और राक्षसों को वो डांटते हैं अनेक प्रकार से चिल्ला करके, और मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, और मार करके। तो तुलसीदास ने दोस्तों इस प्रकार का वर्णन किया है। जिस प्रकार से लड़ाई में जिस प्रकार का चित्रण होता है, उसी के भावों को अवतरित किया है। हजारों सालों तक भी हम रामचरित मानस को पढ़ेंगे तो यही भाव प्रत्येक साधक के मन में विराजमान होंगे। इसी के सौजन्य से दोस्तों लोगों ने अपार ज्ञान की प्राप्ति की है, और उसी ज्ञान के सौजन्य से समाज कल्याण और जन जन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्शों का चित्रण इसी रामचरित मानस के माध्यम से किया है।
असिरव पूरी रही नव खंडा धाव ही जहाँ तहाँ रुंड प्रचंडा देख ही कौतुक नवसुर बंडा कब हूँ विस्मय कब हूँ आनंद। तब इस प्रकार के भाव हो रहे वेश हो रहा था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के दौरान जब भरत जी उनसे मिलने गए थे तो उन्होंने जो है सभी देवताओं ने ये आशंका उनको थी, ये संशय था कि भरत जी जो है राम जी को लौटा करके अयोध्या को लौटा लेंगे, अपना वन में रहेंगे। सब अपने अपने अस्तित्व के बचाव के लिए माँ सरस्वती से और बृहस्पति देवता से याचना करने लगे। लेकिन बृहस्पति देवता ने उनको यही समझाया कि रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को किसी प्रकार से भी धोखा देना और किसी प्रकार का भी प्रपंच रचना ये मर्यादा के खिलाफ है और ये नीति नहीं कहती है। ऐसा करना किसी भी देवता के लिए ठीक नहीं है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार के भावों से जब उन्होंने, यद्यपि रामचंद्र जी वन से जो है अयोध्या की और बिल्कुल उन्होंने अपनी मर्यादा के अनुकूल 14 साल का जो वनवास प्राप्त किया था, भरत जी को उन्होंने यही शिक्षा दी कि अगर रघुकुल की रीति को, रघुकुल की मर्यादा को हमेशा के लिए जीवित रखना है, अपने माता पिता के जो उनकी आज्ञा है उनका अनुपालन करना है, तो हमें जो है 14 साल का वनवास पूरा करना पड़ेगा और तुमको 14 साल का अयोध्या का शासन करके प्रजा की रक्षा करनी पड़ेगी। तो भरत जी निराश हो गए और वह जो है आज्ञा पाकर उनके चरण छू करके पूरे समाज के साथ, जो अयोध्या की प्रजा के साथ वो आए थे, वो वापस चले गए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस प्रकार का आदर्श था दोस्तों, इसको हमको जानना चाहिए। हर एक भावी नागरिक को इस प्रकार के भावों को, अगर उनको महत्वाकांक्षा, राज सिंहासन, अनेक प्रकार की अपेक्षाओं और सुख भोगने के लिए अगर उन्होंने इस संसार में अवतरित होते तो संसार में रामचरितमानस की रचना नहीं होती। तो रामचरितमानस से दोस्तों हजारों सालों से जो हमको प्रेरणा मिल रही है और हजारों सालों तक जो आगे वाली सृष्टि है वो भी इससे प्रेरणा प्राप्त करेगी और हमेशा अपने आदर्शों को बनाने की कोशिश करेगी। तो घायल वीर विराज ही जैसे कुस्मित किंसुक के तरुप जैसे लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा हिरय परस्पर करे रिभो। तब लक्ष्मण और मेघनाद जी का युद्ध पहले भी एक बार हो चुका है दोस्तों। तो उस युद्ध में लक्ष्मण जी को मेघनाद ने अग्निबाण मारा था, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। तब सुशील वैद्य को बुला करके लक्ष्मण जी के प्राण हनुमान जी द्वारा समीर पर्वत से जो है को ला करके उनके प्राण बचाए गए। तो मेघनाद की शक्ति को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी समझ नहीं पाए पहले, तो लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई और उनके प्राण फिर बच गए। तो घायल वीर विराज ही जैसे, यानी इस प्रकार घायल वीर कैसे शोभित होते हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़ होते हैं। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे पर भिड़ते हैं। तो बड़े योद्धा हैं, आपस में भिड़ते हैं, दोनों का प्रताप है। तो एक राक्षसी माया से ग्रसित है, एक कहीं एक सकई कह जीती, निश्चित छल बल करे अनीति, क्रोधवंत तब भयवनंता,
भजम रन सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। यानी राक्षस छलबल, माया, अनीति, अत्याचार और अधर्म करता है, तब भगवान अनंत जी, लक्ष्मण जी जो हैं क्रोधित होते हैं। क्रोधवंत तव भयम अनंता, लक्ष्मण जी को अनंत कहा गया है, तो वह क्रोधित होते हैं। भजम रथ सारथी तुरंता, और उन्होंने तुरंत अपने रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उनको गुस्सा आ गया लक्ष्मण जी को। शेषनाग के अवतारी थे दोस्तों। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयम प्राण शेषा। और रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयम हरे मम प्राण। तब शेष जी, लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार के प्रहार करने लगे। और राक्षस भयं प्राण अवशेषा, राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अब मेघनाथ का जो शक्ति थी वो पता चल गई। रावण सुत निज मन अनुमाना, तब रावण के पुत्र जो मेघनाथ थे उसने मन में अनुमान किया, अपने मन में अनुमान लगाया कि अब तो प्राण संकट आ बना है, यानी अब जो है लक्ष्मण जी पर मेरी नहीं चलेगी। संकट भयं हरि मम प्राण, ये मेरे प्राण का अंत कर देंगे, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। तो दोस्तों, जब मानव जीवन इस भौतिक शरीर को छोड़ करके आत्मा जब चली जाती है, तो मानव का चिंतन पहले ही बता देता है कि आत्मा जो है मेरे भौतिक शरीर से आत्मा जाने वाली है। तो मेघनाथ के लिए इस प्रकार की आशंका हो गई। तो वीर घातनी छाणी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चले गए वो निकट बैठा। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। लक्ष्मण जी को पता था कि मेघनाथ ने एक बार उनको शक्ति लगाई थी, उसी शक्ति के परिणाम स्वरूप वह मूर्छित हुए थे। तो वीर घातनी छाणी सांगी, तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। तब तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी और मेघनाथ ने उस शक्ति को लगाया, तो तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी, उनके हृदय में लगी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई और मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला गया। उसको वह निडर हो गया। मेघनाथ समकोटि शतौ जोधा भाई, जगदा धार शेष किमी उठे चले। तब मेघनाथ के समान 100 करोड़ अग्नि योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार जगदाधार शेष किमी उठे चले। शेष जी, लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते, कब वे लज्जा कर चले गए। लज्जा कर वह चले गए, उन्होंने लक्ष्मण जी को नहीं उठा पाए। शून्य गिरजा को कोधा नल जासु, जार्यो भवन चार दश आसु। सक संग्राम जीत कोताही, सेवई सुनर अगर भगवान। शिव जी ऐसे भावों में शिव जी कहते हैं, शून्य गिरजा को कोधा नल जासु। शिव जी पार्वती से कहते हैं कि हे गिरजे सुनो, जाय भवन चार दश आसु। प्रलय काल से जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है, और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर जीव जिन सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है? कोई नहीं जीत सकता। ये मानव लीला है, नर लीला है, और मर्यादा के अनुपालन के लिए इस प्रकार की लीलाओं को दिखाना पड़ता है। यह कौतूहल जनाय सोई, जा पर कबा राम कह होई। संध्या भई फिर दो बाहली, लगे सवार निज नाम। इस लीला को वही जान सकता है। यह कौतूहल जाने सोई, इस लीला को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की लीला को वही जान सकता है। जा पर कृपा राम कह होई, जिस पर रामचंद्र की कृपा बरसती हो। परमात्मा का आशीर्वाद जिस पर बरसता है, वही भक्ति की साधना में आगे बढ़ता है, उसी को शक्ति का ज्ञान होता है।
और संध्या भई फिर दो बाहिनी। संध्या होने पर दोनों ओर की जो सेनाएं हैं वो लौट पड़ी। लगे सवार निज अनि, सेनापति अपनी ने श्री राम को संभालने लगे। तो व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहा बूझ कर मान। व्यापक ब्रह्म जी संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर, व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड के जो परमात्मा है, लक्ष्मण कहाँ बूझ करना कर। करुणा की खान श्री रामचंद्र ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? जब लग के आयो हनुमाना, जब तक हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को अनुज सहित प्रभु अति दुख माना। इस दशा में देखकर रोने बहुत ही दुख। तब जामवंत का वैद सुसेना, यही प्रकरण आ रहा है दोस्तों। लंका रही सो पठिह लेना, ऐसे ही समय पर जो है लक्ष्मण को उन्होंने लगाई थी। यानी तब जामवंत ने कहा, वैद सुसेना, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए? कौन ऐसा प्रतापी है जो पवन वेग से चला जाए? तब धरी रघुरूप गए हनुमाना। हनुमान जी अपना रूप परिवर्तन करना जानते थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का साथ था। तब उन्होंने ऐसा रूप धारण करके सुसेन को घर समेत तुरंत उठा लाए। सुसेन का जितना घर था पूरा उसको उठा करके लाए, क्योंकि उसमें पहचान नहीं थी कि कौन सी ऐसी औषधि है जिससे लक्ष्मण ठीक होंगे। राम पदार बिंदु सिरो नायऊ आय सुसेन, कहा नाम गिरी औषधि 4 पाँव। तो मेघनाथ ने अपनी मायावी शक्ति से लक्ष्मण जी को जिस प्रकार से बाण अनुसंधान किया, बाण से मारा, तो व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणाकन, तब लगी ले आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। तो ऐसा देख करके रामचंद्र को अपार दुख हुआ। तो मेघनाथ समकोट सुनो, जोधा रहे उठाई, जगड़ाधार सिंह उठे चले। तब तेज पुंज जो वीर घातनी, जो उन्होंने मेघनाथ ने जो वीर घातनी शक्ति चलाई थी, उसी का मायावी रूप देख करके उन्होंने लक्ष्मण को दशा की। तब जामवंत ने जब कहा कि सुसेन वैद्य ही इनका उपचार कर सकता है, उसे लाने के लिए हनुमान जी को भेजा। और सुसेन ने उनका पूरा घर समेत जो है उठा करके वहाँ पर लाए। राम पदार बिंदु सिरो, सुसेन के आकर श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया। नायऊ आयुष, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का सब मानवीय अवतार है, मानव लीला है, जन लीला है। और कहा नाम गिरी औषधि 10 पाँव सुखी। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पर्वत पुत्र, औषधि लेने जाओ रामचरण। तब इस प्रकार से दोस्तों रामचरण सरसिज गुर राखी, चला प्रभंजन शुक्ल भागसी। वहाँ दूत एक मर्म जनावा, रावण काल नेम जमावा। तो श्री रामचंद्र जी के चरणों कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी ले आता हूँ, ऐसा कहकर वह तुरंत पवन वेग से चले गए। और गुप्तचर रावण को इसकी खबर तक नहीं लगी। तब रावण काल नेमी के घर आया। 10 मुख कहा मर्म नहीं सुना, पुण्य पुण्य काल नेम से धुना। देखकर तुम्हें नगर उजारा, ताशपंत को रोक न पाया। इस रावण ने उसको सारा मर्म बतलाया कालनेमी को, और कालनेमी उसने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। और उसने कहा कि तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है।
उसके मार्ग को कोई न अवरुद्ध नहीं कर सकता। उसमें इतना शक्ति है, इतना तेज है, इतना बल है, वो कोई नहीं जान सकता, उसको कोई देख ही नहीं सकता। भज रघुपति करो हित अब आपना, छाण्यो नाथ मसासु आप कल्पना, नीलकंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राघ लोचना ध्यान। तब श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। उसने भी यही कहा काल ने। और हे नाथ, छाण्यो नाथ मसाकल अल्पन जल्पना, यानी झूठी बकवास छोड़ दो, क्योंकि नीलकंज तन सुंदर श्यामा, नेत्रों का आनंद देने वाले नील कमल के समान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। जो भी राक्षसी माया में भी रावण के अंदर जितनी भी प्रजा रहती थी, सब रामचंद्र के भक्त थे। रावण को सब अच्छी सलाह देते थे, लेकिन रावण जो है अहंकार, अज्ञान और अज्ञान रूपी अंधकार से उसका हृदय परिवर्तन हो गया था। मैं तें मोर मूर्ता लागी, महामोह निष्ठुर सुभागी, निशि सुतत जागो काल ब्याल, कर भक्षक जोई, सपने समर की जीते हूँ सोई। मैं तू अपने ममता रूपी मूर्ता को त्याग लो और महामोह अज्ञान रूपी रात्रि को, रात्रि में सो रहे हो, काल ब्याल सब भक्षक सोई, जो जाग उठो, जो काल रूपी सर्व का भी भक्षक है। कहाँ स्वप्न में इस रण को जीता जा सकता है? इस रण में तुम जीत नहीं सकते हो। तुम अनीति पर चल रहे हो, अत्याचार पर चल रहे हो, तुम्हारा अहंकार है, घमंड है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, जिनका रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो और झूठी बकवास छोड़ करके नेत्रों का आनंद देने वाली नीलकमल समान सुंदर श्याम शरीर को हृदय में रखो। इस प्रकार की बातें काल ने मैंने कही। सुनि दशकंड ऋषान यति ते मन कीन विचार। तब रावण अज्ञान रूपी अंधकार से के भाव उसके अंतःकरण में थे। उनकी बातों को भी सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मति पहले आ लेते हैं। रावण की मति भ्रष्ट हो गई थी। तो तब काल नेमि ने मन में विचार किया। सुनि दशकंड ऋषान यति ते मन कीन विचार। तब काल नेमि ने अपने मन में कि रावण नाराज हो गया, अपने मन में विचार किया, राम दूत कर मरूं बरू, यह खल रतमल भार। यानी इसके हाथ से मरने की अपेक्षा जिसका मारीची के लिए हुआ। मारीची ने भी यही कहा कि रामचंद्र के हाथ से, रामचंद्र जी के हाथ से अगर मैं मरूंगा तो मेरा मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही काल नेमि के लिए भी हुआ। उन्होंने कहा कि जो ये कह रहा है मैं वही करूं, क्योंकि अगर रामचंद्र के हाथ से मैं मरूंगा तो मेरा मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। रामचंद्र के दूसरे दूत के हाथ से, अगर दूत जो हनुमान जी है उनके हाथ से मैं मरूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मुझे हमेशा के लिए मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस जन्म मरण के बंधन से मैं हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगा। तो यह दुष्ट तो पाप समूह से रत है, अनेक प्रकार की पाप की प्रक्रियाओं से रत है। ये पूरा पाप का पुंज है। इस अज्ञान रूपी अंधकार के पुंज से छुटकारा पाना और बरोबल वास न रख करता था, दुष्ट संग जन देव विधाता, जहाँ सुमित तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमित तहाँ विपत्ति नाना। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस की लंका कांड के प्रसंग में लक्ष्मण जी को शक्ति लगती है। मेघनाथ जो है अपने बाणों की शक्ति से, वीरघातनी जो शक्ति उसने छोड़ी, उससे तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, तब रावण को ज़रूरत पड़ी कि जो है काल नेमि को बुलाया जाए, वो हमारा इसमें सहायता कर सकता है। तब काल नेमि ने ज़बरदस्ती जो है रावण की बातों को माना और रावण ने उसको सारा मर्म बताया था कि काल नेमि ने सुना उस मर्म को, बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया
उसने कहा कि तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला उसका मार्ग कौन रोक सकता है, मैं उसके मार्ग को नहीं रोक सकता हूँ। लेकिन रावण ने ज़बरदस्ती करी। उस जबरन करने के कारण कालनेमी ने सोचा रामचंद्र के दूत के हाथ से अगर मैं मरूंगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मुझे जो रावण है वह जिस प्रकार महर्षि ने अपने जीवन को मोक्ष प्राप्त की, उसने भी यही कार्य किया जो कालनेमी ने किया। उसके लिए भी यही घटनाएं हुई जो कालनेमी के लिए हुई। तो यह दुष्ट तो पाप का समूह है, पाप का पुंज है। इसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है, कभी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये अज्ञान रूपी अंधकार में अर्थात हमेशा के लिए नरक का भागी होगा। ये जीवन भर अपने नरक में रहेगा। इसीलिए कालनेमी ने जो है उनका कहना माना। आज के प्रसंग में दोस्तों बस इतना। कल फिर आगे का प्रसंग। और इस प्रकार दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीला है। इस लीला का अनुसरण करना, अपने अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की पुंज को खोलना ही मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। इसी से हम ज्ञान रूपी प्रकाश के पुंज को प्राप्त कर सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना से सब लोग सुखी रहें, प्रसन्न रहें। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे।